सीमावर्ती राजौरी पुंछ जिलों में पिछले 11 दिनों से जारी ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से पूरी ताकत लगा देने के बावजूद कामयाबी नहीं मिल पाना काफ़ी चिंता का विषय है। पिछले 11 दिनों से ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक इसमें कोई आतंकवादी नहीं मारा गया है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज को काफ़ी नुकसान हो चुका है। सेना के 2 जेसीओ समेत 9 जवान शहीद हो चुके हैं। दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे 11 दिनों से जारी ऑपरेशन के विभिन्न पहलुओं के बारे में। एजेंसियों का कहना है कि जंगल में छिपे हुए आतंकवादियों की पाकिस्तानी सेना की तरफ से पूरी तौर पर मदद की जा रही है। पाक कमांडो आतंकवादियों की मदद करने में लगे हैं। यह ऑपरेशन लंबा खिंचता जा रहा है। पुंछ के भाटादूड़िया इलाके में 9 दिन पहले आतंकवादियों की मौजूदगी देखी गई थी, जिसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया। इस दौरान ऑपरेशन के दौरान 5 जवान शहीद हुए। उसके बाद आतंकवादी जंगल में एक जगह से दूसरी जगह छिपना शुरू हो गए। बाद में राजौरी जंगल की तरफ बढ़ने लगे, जिसे देखते हुए मेंढर से लेकर थन्ना मंडी तक पूरे फॉरेस्ट एरिया को सेना, पुलिस और अन्य सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से घेर लिया गया। हाईवे को बंद कर दिया गया है ताकि आतंकवादी हाईवे पर ना जा सके। पिछले 11 दिनों में आतंकवादियों के साथ सिक्योरिटी फोर्सेज का 3-4 बार आमना सामना हुआ है, लेकिन आतंकवादियों का कोई नुकसान नहीं हुआ। माना जा रहा है कि आतंकवादी कुछ दिन पहले एलओसी को पार करके इस तरफ दाखिल होकर जंगल में छिप गए। आतंकवादियों को पाक कमांडर्स पूरी मदद करने में लगे हुए हैं, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेज पर भी फायरिंग कर रहे हैं। यह ऑपरेशन सबसे लंबा साबित हो सकता है, क्योंकि इसे 11 दिन हो गए हैं और अभी तक एक भी आतंकवादी नहीं मारा गया है। माना जा रहा है कि आतंकवादियों का बड़ा ग्रुप फॉरेस्ट एरिया में छिपा हुआ है, जो कि अलग अलग हिस्सों में बटा है और लगातार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है। ऑपरेशन में सेना की तरफ से यहाँ पैरा कमांडो को लगाया गया है, दूसरी तरफ सैन्य हेलीकॉप्टरों को भी लगाया हुआ है, जो रात को पूरे जंगल में निगरानी बनाए हुए हैं ताकि आतंकवादियों को फरार होने का मौका ना मिल सके। अगर सूत्रों की बातों पर यकीन किया जाए तो आतंकवादियों का यह ग्रुप पिछले 2 माह से इस इलाके में एक्टिव है। पहले इन आतंकवादियों ने पुंछ के चमरेड़ के जंगल में सेना के दल पर हमला किया, जिसमें जेसीओ सहित 5 सैनिक शहीद हो गए। इस वारदात के ठीक 4 दिन बाद आतंकवादी चमरेड़ के जंगल से निकलकर भाटादूलिया के जंगल में पहुंच गए। यहां पर आतंकवादियों की सेना के साथ भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें जेसीओ सहित 4 सैनिक शहीद हो गए। इसके बाद से सेना ने इस ग्रुप को भाटादूलिया के जंगलों में घेर रखा है। आतंकवादियों का यह ग्रुप सीमा पार से बिना हथियार के दाखिल हुआ बताया जाता है और इनके पास हथियार ड्रोन के माध्यम से पहुंचाए गए। सूत्रों के मुताबिक थन्ना मंडी इलाके में मई-जून में सिक्योरिटी फोर्सेज ने ड्रोन से भेजे गए हथियार बरामद किए थे, लेकिन कोई भी आतंकवादी नहीं पकड़ा जा सका था। इसके बाद ड्रोन की हलचल फिर से भारतीय क्षेत्र में देखी गई थी। ड्रोन के जरिए हथियारों को भारतीय क्षेत्र में पहुंचाया गया और आतंकवादियों के मददगारों ने इन हथियारों को आतंकवादियों तक पहुंचाया। इसके बाद आतंकवादी इलाके में पूरी तरह से एक्टिव हो गए और अपनी गतिविधियों को अंजाम देने लगे। 4 आतंकवादियों को पिछले 2 माह में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मार भी दिया है। इसके बाद यह ग्रुप कुछ दिनों के लिए शांत हो गया और अब एक बार फिर एक्टिव हो चुका है। हालांकि अब यह ग्रुप पूरी तरह सेना के घेरे में है और इसके बच निकलने की उम्मीद ना के बराबर है। करीब 10 दिन पहले यानी 10 अक्टूबर को आतंकवादियों ने एक मोबाइल फोन में सिम डालकर अपने किसी साथी से बात किए जाने की भी रिपोर्ट्स है। इसके बाद वह नंबर लगातार बंद आ रहा बताया जा रहा है। दरअसल आतंकवादियों ने चमरेड़ फॉरेस्ट के पास रहने वाले किसी व्यक्ति के मोबाइल में अपनी सिम डाली थी। सिक्योरिटी एजेंसियां उस व्यक्ति से पूछताछ में जुटी हुई हैं। यह भी रिपोर्ट है कि भाटादूलिया के जंगल में जो आतंकवादी सेना के घेरे में फंसे हैं, उनमें से एक पंजाबी भाषा में बातचीत करता है और उसने काले व लाल रंग के जूते पहन रखे हैं। उसका कद भी ज़्यादा लंबा नहीं है। यह बात सेना को उन लोगों के जरिए पता लगी है जिनके घर में आतंकवादी कुछ दिन पहले खाना लेने आए थे। मेंढर के भाटादूलिया के जंगल को सेना ने पूरी रणनीति के तहत घेरा हुआ है। जंगल को सेना व पैरा कमांडो ने चारों तरफ से घेर रखा है। आतंकवादियों का निकलना नामुमकिन है, फिर भी सेना के चॉपर दिन में लगातार जंगल की निगरानी कर रहे हैं। रात को हेलीकॉप्टर से जंगल की निगरानी करना संभव नहीं है।
रात में रोशनी के गोले दागे जाते हैं। इस गोले का उजाला इतना होता है कि जंगल के अंदर हर छोटी बड़ी हलचल को देखा जा सकता है। घना जंगल, बरसाती नाले, विशालकाय चट्टानें और छोटी छोटी गुफाएं। मेंढर तहसील के भाटा धुलिया इलाके में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में यह भौगोलिक परिस्थितियां बड़ी अड़चन बनी हुई हैं। मुठभेड़ स्थल के ग्राउंड जीरो का अगर जायजा लिया जाए तो ऑपरेशन के लंबा खिंचने की वजह सामने साफ नजर आती हैं। जंगल में पेड़ और झाड़ियां इतनी घनी हैं कि हाथ को हाथ भी ना सूझे। आधा दर्जन नाले हैं जिसके किनारों पर बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। इन चट्टानों के नीचे छोटी छोटी गुफाएं बनी हैं जिनके भीतर एक साथ कई आतंकवादी छिप सकते हैं। ऐसे में छिपे हुए आतंकवादियों को न तो देख पाना मुमकिन हो पा रहा है और न ही फायरिंग से बड़ा नुकसान पहुंचना संभव हो पा रहा है। यही वजह है कि चारों ओर से घेराबंदी के बावजूद अभी तक एक भी आतंकवादी के मारे जाने की सूचना नहीं है। सैन्य सूत्रों ने आतंकवादियों की मौजूदगी का तो पता लगा लिया है, लेकिन वे किस चट्टान या गुफा की आड़ लेकर छुपे हैं इसका अंदाजा नहीं लग पा रहा है। चट्टानें भी इतनी बड़ी हैं कि इनके पीछे छिपे आतंकवादी लगातार अपनी लोकेशन बदल भी लें तो वे किसी को नजर नहीं आते हैं। भौगोलिक परिस्थितियां और चुनौतियों को देखते हुए सेना का ऑपरेशन पूरे एहतियात के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। घने जंगल के बीच प्राकृतिक गुफाओं में आतंकवादियों के कई ठिकाने हो सकते हैं। जमीनी परिस्थितियां देखकर आशंका जताई जा सकती है कि आतंकवादियों ने अपने छिपने के ठिकाने पहले से तय कर रखे हैं। सेना की इतने बड़े पैमाने पर घेराबंदी के बावजूद आतंकवादियों का पता नहीं चल पाना यह साफ दर्शा रहा है कि आतंकवादियों ने पहले से छिपने के इंतजाम कर रखे हैं। सूत्रों का कहना है कि घने जंगल का इलाका कई किलोमीटर तक फैला है। पहाड़ों की ढलान भी तीखी है जिससे इसे खंगालना इतना आसान नहीं है। इस इलाके में ग्रामीणों की आवाजाही भी नहीं के बराबर है। ऐसे में आतंकवादियों का चमरेड़, पंगेई और भाटा धुड़िया तक आसानी से पहुंच जाना उनके कई ठिकानों की ओर इशारा करता है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की ओर से टारगेट किलिंग के बाद एक नई चुनौती सामने आई है। पिछले कुछ समय से जिस प्रकार से सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लिया है उससे आतंकवादी पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। आतंकवादियों ने अब जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरी लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर में सेना के सामने यह एक नई चुनौती है। वहीं अब ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं कि एलओसी के दूसरी ओर काफ़ी तादाद में अफगानी आतंकवादी भारत में घुसने की फिराक में हैं। एलओसी के पास इनकी आवाजाही देखने को मिली है। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता पर काबिज होने के बाद से ही अफगानी आतंकवादियों को लेकर आशंकाएं जताई जा रही थी। खुफिया एजेंसियों की ओर से इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया था। अब जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक वो अफगानी आतंकवादी जो पहले अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे थे वो अब भारत में घुसने की फिराक में हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की आवाजाही के संबंध में इनपुट मिले हैं। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन अफगान मूल के आतंकवादियों को भारत में घुसने में मदद कर रहे हैं। आतंकवादियों के भारत में प्रवेश कराने के लिए आईएसआई का भी सपोर्ट मिल रहा है। जो इनपुट मिल रहे हैं उनके मुताबिक आतंकवादियों की पहली कोशिश किसी भी तरह से एलओसी क्रॉस करके भारत में घुसने की है। एलओसी के पास आवाजाही देखने को मिली है। घुसपैठ के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। एलओसी के पास अफगानी आतंकवादी इकट्ठा हो रहे हैं और इस पूरे काम में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की ओर से लगातार मदद की जा रही है। 14 पाक लॉन्च पैड की पहचान की गई है। माइक्रोसाइट ट्विटर पर भी कुछ पाकिस्तानी हैंडलर्स वीडियो शेयर करके दावे कर रहे हैं कि वीडियो पुंछ में एक्टिव मिलिटेंट के हैं, लेकिन भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियों की ओर से इन वीडियोज़ की पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन इतना तय है कि जम्मू कश्मीर में यह सब कुछ पाकिस्तान की शह पर साजिश के तहत किया जा रहा है। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।